अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक बहुत ही पावरफुल सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं कि हम अपने बिजनेस अपनी लाइफ के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज हमारी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। किसी भी काम को करने से पहले इस लेक्चर को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक चीज याद रखिएगा, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप लाइफ के अंदर कुछ भी कर रहे हैं और ये जो आज का लेसन है आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? आपकी स्किल चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आपके पास अच्छे रिसोर्स हो, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट हो, आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म हो, आपके पास अच्छे गाइडर हो। नो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती अगर आपके पास एक चीज नहीं है और वह है आपका माइंड सेट। सारी चीजें हवा हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। अगर आपके पास एक अच्छा माइंड सेट नहीं है तो इन सारी चीजों को करने के लिए एक चीज की नीड है, जस्ट आपका माइंड सेट। ये सारी चीजें अपने आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे अगर आपका माइंड सेट क्लियर हो गया। तो अब जब तक आपको पूरी लाइफ के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, माइंड सेट क्लियर नहीं होगा, सारी चीजें किसी काम की नहीं है। अब हम बात करेंगे माइंडसेट से। माइंडसेट होता है क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट बनता कैसे है और उसके बाद इसके अंदर पैटर्न कैसे बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, फिक्स माइंडसेट क्या होता है, और हम अपने माइंड के पैटर्न चेंज कैसे करें और लाइफ के अंदर ग्रो करना है तो अच्छा राइट माइंडसेट क्या होता है और जो रॉन्ग माइंडसेट है वो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। माइंडसेट बहुत जरूरी है हर चीज को करने के लिए। एक चीज याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले माइंड को खाली कर दें। जिस तरह ये ग्लास खाली है इसमें और डालोगे पानी तो आ जाएगा, अगर ये भरा होगा इसमें पानी और नहीं होगा, ओवर हो जाएगा। अगर आपके माइंड के अंदर मुख्तलिफ तरह कचरा भरा हुआ है, किस चीजों का, वीडियोस देखते हो, मुख्तलिफ तरह के टिकटॉक्स देखते हो, पबजी गेम खेलते हो, फजूल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस कचरे को निकाल के बाहर फेंको और आज इंशाल्लाह इसके अंदर हम कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज डालने की कोशिश करेंगे। साफ कागज की तरह अपने माइंड को खाली करके साफ कर दो ताकि मैं उस पर कुछ लिख पाऊं जो आपको समझ आ पाए। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, जिस तरह से आपके पास बाकी चीजों का होना जरूरी है इसी तरह से माइंडसेट का होना भी बहुत जरूरी है। दो तरह के होते हैं माइंडसेट, तो एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब जो फिक्स माइंडसेट है वो क्या होता है, मैं आपको अपनी खुद की एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। जब मैं जॉब कर रहा था, बेसिकली मेरी 20-25 हजार रुपए की जॉब थी और मेरा जो माइंडसेट है वहां पर बिल्कुल फिक्स था। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, मैं 8 साल तक लगातार जॉब करता रहा पाकिस्तान की मुख्तलिफ सिटी के अंदर। ठीक है, कितनी जॉब थी? जस्ट 20 हजार की। और मेरा माइंड क्या बन चुका था? फिक्स 20 हजार की जॉब वाला। मैंने इस माइंडसेट को कैसे बदला, मैं कैसे इस फील्ड के अंदर आया, मैंने कैसे ऑनलाइन के अंदर वर्किंग स्टार्ट की, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा मेजर पॉइंट समझिएगा कि मैं, मेरा वो जो माइंडसेट था जॉब के अंदर काम करने वाला, वो क्यों बना। मैं जॉब को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन एक आपको माइंड की एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे माइंडसेट बनता है और उसके पैटर्न बनते हैं और हम कैसे से निकलते हैं। जो मेरा माइंडसेट था वो बन चुका था एक जॉब करने वाला। और क्यों बना था? क्योंकि मेरे घर वाले भी जॉब करते थे, वाला साहब जॉब करते थे, भाई भी जॉब करते, चाचू भी जॉब करते थे, टोटली फैमिली सब जॉब कर रही थी, तो मेरा माइंड भी क्या बन गया? जॉब। अब मैंने उस जॉब के अंदर रहकर अपने आप को कैसे डेवलप किया और मैं कैसे उस कुएं से निकलकर इस फील्ड में आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने एक इंसान को देखा जिसकी एज थी तकरीबन तकरीबन 65। ठीक है, बहुत बूढ़ा था, 65 साल की उनकी एज थी। तो मैंने उनको देखा और मैंने उनसे पूछा कि आप कब से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। उन्होंने बोला मेरी उस वक्त एज थी तकरीबन 12 साल। मैं बड़ा दंग हुआ, मैंने कहा यार 12 साल एज थी इस इंसान की और जॉब करने आया था, और अभी इसकी एज कितनी है? 65 साल, और अभी तक जॉब कर रहा है। सैलरी कितनी थी? 20 हजार रुपए। वो लाख रुपया नहीं थी। तो उस बंदे को मैंने देखा ना, तो मैंने कहा अब जो भी कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं किया। कहता है और क्या करना है, बस जॉब कर रहे हैं। तो मुझे अपना फ्यूचर नजर आ गया कि भाई कल को जब आपकी एज 65 साल होगी तो आप भी यही बनने वाले हो। मैंने उस बुजुर्ग की शक्ल के अंदर अपने आप को देख लिया कि एज अ यंगस्टर आज मैं यंग हूं तो मैं आज कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ के अंदर, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो ये मैं बनने वाला हूँ। फिर मैंने अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट किया, अपने माइंड के उस बंद खानों को खोला, बंद खिड़कियों को तोड़ा, खोला उसको मैंने, अपने माइंड के मैंने पैटर्न बदले और मैंने क्या किया, लाइफ के अंदर ग्रो करना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, माइंडसेट होता है क्या है। जिस तरह से गाड़ी है उसका इंजन होता है ना, अगर इंजन खराब हो ना, गाड़ी जितनी मर्जी शानदार हो नहीं चलती। इसी तरह से अगर आपके गाड़ी बड़ी शानदार है, आपका बिजनेस बड़ा शानदार है और आपका माइंडसेट बिल्कुल बंद है, खत्म है,
तो काम नहीं कर पाएंगे। इसको पहले बदलें, इसका मोबाइल चेंज करें, इसके पैटर्न बदलें, इसके नॉलेज चेंज करें, इसको ओपन करें, इसकी बंद खिड़कियां खोलें। आपकी एनर्जी, आप कॉन्फिडेंस किसी काम नहीं आने वाला जब तक इसके अंदर गलत गलत चीजें पड़ी हुई हैं उनको आप बाहर निकालेंगे नहीं। आगे हम बात करेंगे माइंडसेट बनता कैसे। ये बनता है एनवायरनमेंट से। मान लो मुझे पायलट बनना है और सारा दिन मैं जिस बंदे के पास बैठता हूँ वो दर्जी है, क्या बनूंगा? पायलट बन सकता हूँ? बताएं, बन सकता हूँ पायलट? बहुत मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है ना। अगर मुझे पायलट बनना है तो बैठा किसके पास हूँ? दर्जी के पास। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पायलट के पास। बिजनेस करना है, किसके पास बैठना पड़ेगा? बिजनेस करने वालों के पास। सारा दिन मैं ऐसे लोगों के पास बैठता हूँ जो जॉब करते हैं 20 25 30 हजार रुपए की। भैया मैं भी करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, बुराई नहीं है जॉब करने में, लेकिन उसी को कुले कना समझ लेना ये गलत है, ये बुराई है। अब मैं सारा दिन बैठा हूँ उस बंदे के पास हूँ जो बंदा जॉब करता है 20 25 हजार रुपए की, और मेरा माइंड सेट है यार मुझे ना बिजनेस करना है 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। मुमकिन ही नहीं है। ये मैं हाथ साथ से घुमा रहा हूँ, आप भी अपने सर साथ घुमाएं। क्या करना है? इन्वायरमेंट चेंज करनी है अपनी। ये इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत जरूरी है। जब मैंने जॉब को छोड़कर इस फैक्ट्री के जब वहां काम कर रहा था, वहां पर मेरे ख्याल में कम से कम 20 25 हजार लोग थे। ओनली 1% मैंने डिसीजन लिया था कुछ चेंज करने का। बहुत सारे लोगों ने मना किया था, क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो, इस जॉब को भी खो बैठोगे, दोबारा मिलेगी नहीं, हालात देखो। डराया था, स्ट्रेस दी थी। लेकिन मैंने एक फैसला जिंदगी में लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। ये मेरी जिंदगी का जो एक मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा मकसद नहीं है, ये मेरा गोल नहीं है, ये मेरा ड्रीम नहीं है। मैंने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, खुद को मैंने चैलेंज दिया और मैंने उससे निकलने का फैसला किया। अब वहां पर ऐसे लोगों के दरमियान में रहता था कि जो 200 रुपए 100 रुपए के लड़ते थे। मतलब प्रॉब्लम आप समझते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बड़ी प्रॉब्लम, चाय का कप देखा आप, उसकी लड़ी होती। तो वहां पर क्या था कि 20 हजार की जो लोग कर रहे थे और मैं भी इसी में कर रहा था, और माइंडसेट मेरा बिल्कुल उन्हीं की तरह बना हुआ था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो मैं डर गया। मैंने कहा बिजनेस मैं कैसे कर सकता हूँ? काम ऑनलाइन अर्निंग, मोबाइल से अर्निंग, मेरा ख्वाब था। मैंने कहा ये तो हो सकता भी नहीं है। फिर मैंने अपनी थोड़ी एनवायरनमेंट चेंज की। जब मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया तो फिर मैंने ऐसे लोगों को अंदर बैठना स्टार्ट किया, ऐसे लोगों को सुनना स्टार्ट किया कि जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर मौजूद थे। मुझे लगा यार मुझे अगर बिजनेस करना है तो ये बंदे मेरे काम के हैं। मैंने फिर वो बुक्स उठाई जो मेरे काम की थी, ठीक है, उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया जिससे मुझे कोई बेनिफिट हो सकता है। और मैंने उन तो पहले लाइफ मेरी क्या थी? मूवीज देखना, टिकटॉक देखना, रील्स देखना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी, ये सारी चीजें मेरे अंदर थी। फिर मैंने अपडेट किया, मैंने अपनी पहले वाली एनवायरनमेंट सारी हटाई, फेंक दी, और नई एनवायरनमेंट मैंने अपने अंदर डेवलप कर ली। उसके बाद से ग्रोथ स्टार्ट हुई। अब आसान आगे भी नहीं है याद रखिएगा। माइंडसेट बन भी जाएगा फिर भी नहीं काम कर पाएंगे। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, सब्र चाहिए, अमल चाहिए, स्किल चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छे अपलाइनर चाहिए, अच्छे लीडर चाहिए, अच्छा उस्ताद चाहिए। बहरहाल हम बात कर रहे थे माइंडसेट की। तो जब उसके बाद मैंने अपनी एनवायरनमेंट को चेंज किया, ऐसे लोगों के अंदर बैठना स्टार्ट किया, इनको सुनना स्टार्ट किया, 2 साल तक मैं अपने उन पुराने लोगों से मिला ही नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मुश्किल है, कर नहीं पाते, गिल्टी फील होता है यार, मेरे मामू, मेरे चाचू, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड उससे मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं भैया, जिंदगी में ग्रो करने के लिए कुछ टाइम के लिए अलग होना पड़ता है। अगर नहीं होगा तो आप वैसे बने रहोगे। फिर मैंने स्टेप लिया, जॉब को छोड़ा, बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट जॉब करके छोड़ छोड़ के नहीं किया था, नहीं, अपना माइंडसेट का पैटर्न चेंज किया था। जब इसका मैंने पुराना पैटर्न तोड़ा, नया पैटर्न मैंने इसमें बिल्ड किया, तब मैं आगे बढ़ा। अब कुछ सवाल पूछने अपने आप से आपने, क्या आज आप जो कर रहे हैं और इससे 3 साल पहले भी आप यही कर रहे थे, तो क्या आगे भी 4 साल बाद यही करना है? मान लो हम समझते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेकर, आज आपकी सैलरी है 20 हजार रुपये। आज से 10 साल बाद भी क्या आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी यही 20 30 के दरमियान अटकी रहे या कुछ बढ़े? कैसे बढ़ेगी? भैया नॉलेज गेन करो, इसके ऊपर एफर्ट करो। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आपकी बॉडी बड़ी स्ट्रोंग है, आपके डोले शोले बड़े टाइट हैं जी, आप वीक हो। किससे? माइंडसेट से। तो कोई फायदा नहीं है इन बॉडी शॉडी का। आपकी बॉडी में जान है, थोड़ी है, कमजोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका ये जो अल्लाह ताला ने आपको एक ताकत का खजाना दी है, अगर ये स्ट्रोंग है, आप ग्रो कर जाओगे। देखो मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा माइंड की। आपके पास तोप है और आप इससे मक्खियां मार रहे हो, और भाई हजारों डॉलर के आइडिया आपके दिमाग में पड़े हैं, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते। कभी आपने अपने आप सवाल किया, यार मैं कैसे लाइफ में बड़ा कर सकता हूँ, मैं कैसे बड़ी अर्निंग कर सकता हूँ, मैं कैसे अच्छे डॉलर कमा सकता हूँ, मैं कैसे बड़ी गाड़ी में बैठ सकता हूँ? भी सवाल किया? नहीं किया होगा। आपको पैसा ना कमाना नहीं है, पैसे से बिजनेस नहीं करना, आपको पैसा खर्च करना है कमा कर। हमेशा खर्च करने के बारे में सोचते रहते हो, कमाने के बारे में फोकस करो ना।
कैसे होगा फोकस जब इसके अंदर कुछ होगा? फ्री है ना? ये देखो मैं रूम में बैठा हूँ एक मिनट, अगर इस रूम के अंदर कचरा भरा हो तो क्या आएगा? बदबू आएगी ना, स्मेल आएगी ना। और अगर मुझे इस रूम के अंदर बैठना है कि मुझे खुशबू आए तो क्या करना पड़ेगा? इस रूम का सारा कचरा उठा के मुझे बाहर फेंकना पड़ेगा, इस रूम के अंदर मुझे फूल अच्छी चीजें लानी पड़ेंगी, तभी मुझे खुशबू आएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं आप बिजनेस करें, सबसे पहले भैया बाहर की दुनिया छोड़ दो, शिकवे शिकायतें छोड़ दो, पहले अपने इस माइंड को चेंज करो, इसका कचरा निकाल के बाहर फेंको, इसके अंदर अच्छी चीजें लेकर आओ, अच्छा नॉलेज लेकर आओ, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे आप। उसके बाद आगे चलते हैं हम। इंसान में ना बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। मान लो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं पायलट नहीं, मैं जहाज नहीं उड़ा सकता, मैं कोई राइटर नहीं हूँ, बुक नहीं लिख सकता। एक चीज समझें, आपके अंदर ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है? अपनी राइट डायरेक्शन चूज करो, एक चीज को पकड़ो, पहले उस पर बैठो, सोचो समझो, फुल क्लैरिटी लो, और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करो, और फिर उस पर डट जाओ कि यार अब करके छोड़ना है इसको, पीछे हटना ही नहीं है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाचू को कहता है, मामू को कहता है, भैया जिंदगी आपकी है ना, आपने जीनी है ना। देखो, जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है, जब हमें कोई टेंशन आती है, कौन हमारी हेल्प करने आता है? कोई आता है? नहीं आता है ना। तो फिर टेंशन किसकी ले रहे हो? दुनिया की? छोड़ो दुनिया को भैया, अपने काम पर फोकस करो, और जो गलत पैटर्न बने हैं माइंड के उनको अपडेट करो। कंफर्ट जोन, अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर फंसे हुए हो, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो निकलना कैसे है? सिंपल सी चीज है, एनवायरमेंट चेंज कर लो, कंफर्ट जोन चेंज हो जाएगा। कुएं का मेंढक जो होता है ना, उसको लगता है कि सारी कुछ मेरे लिए कुल्ले करना, ये कुआं ही है, उसको ये नहीं पता आगे दरिया भी, आगे समंदर भी। हम भी इसी तरह अपने अपने कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि बस यही है, जो करना है हुकूमत ने करना है, जो करना है इन बड़े बड़े सियासतदानों ने करना है, हमने कुछ नहीं करना। कभी इन पर शिकवा नहीं करता, इन पर ब्लेम नहीं करता, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। इनकलाब हमेशा झोंपड़े से निकल के आता है। आप नोट करना, जो लोग झोंपड़ी में रहते हैं ना, वो बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता आप टिकटॉक पर जाके डांस करें या फालतू फन के काम करें, सिंपल कहता हूँ, लर्निंग करो, काम पर फोकस करो, राइट डायरेक्शन चूज करो, इन्वायरमेंट चेंज करो, और जिंदगी के अंदर ग्रो करो। यही हमारी एक ख्वाहिश है। अब अगला सवाल आता है, माइंडसेट बन भी गया, ड्रीम बन भी गए, गोल बन भी गए, डायरी पर लिख भी लिए, फिर भी काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें सीखना भी जरूरी है। और वो क्या है? उसके अंदर बेशुमार चीजें आती हैं। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं माइंडसेट की बात करूं, इस टॉपिक पर मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप लोग बोर हो जाते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो है नहीं, ये कड़वी बातें हैं भैया। तो थोड़ी कम बता रहा हूँ। बाकी चीजें सीखना बड़ी जरूरी है, सिर्फ माइंडसेट से काम भी नहीं चलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज है, माइंडसेट क्लियर कर लो, पूरा अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने काम के ऊपर डट जाओ, फिर आगे बढ़ो। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें सीखनी है। हमने, अगर आप सेल्स के प्रोफेशन के अंदर हो, हमें ये भी सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, सामने वाले से बात कैसे कर सकते हैं, हम अच्छे कस्टमर के लीड कहाँ से ला सकते हैं, हम क्लोज कैसे कर सकते हैं, अपना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ये बेशुमार चीजों पर हम बात करेंगे इस 10 डेज की सीरीज के अंदर। आज के लिए इतना ही था। मेन एंड पर ये बात करूंगा, आपने कभी घोड़े को देखा है? ऐसा पावरफुल मैन है यार, देखो घोड़ा कितना पावरफुल है। आपको पता है, कभी जंगों में घोड़े लड़ा करते थे, रेस में दौड़ा करते थे, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकत से भरा हुआ जानवर है। आपने कभी देखा होगा, उसको लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं, किसके साथ? चेयर के साथ, और वो खड़ा रहता है वहां पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस घोड़े का माइंडसेट फिक्स हो चुका है, उसको लगता है बस मुझे बांध दिया गया है और मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं अब यही कुछ। इसी तरह से कभी आपने हाथी का बच्चा देखा है? जब छोटा होता है ना, उसको बांध देते हैं, किसके साथ? छोटे से एक रस्सी के साथ, और वो जोर लगाता है, खींचता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। जब वो बड़ा हो जाता है ना, फुल हाथी बन जाता है, फिर उसको पतली सी चैन होती है, उसके साथ बांध देते हैं, और वो तोड़ता नहीं। हालांकि अगर वो चाहे तो उसको तोड़ सकता है, लेकिन क्यों नहीं तोड़ पा रहा होता? क्योंकि उसका माइंडसेट फिक्स हो चुका है कि अब ये टूटेगी नहीं मेरे से। इसी तरह से हम इंसान है, हमारा माइंड भी बन जाता है बचपन से, जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, जो आपने सुना, उसी तरह के आपका माइंड के पैटर्न बन चुके हैं कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने कमा हूं, मेरे से होगा नहीं, लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लोग तो दोनों पर काम करते हैं, ये स्कैम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी के अंदर हर एक चीज पॉसिबल है। सबसे पहले आपका जो ड्रीम है वो दुनिया में पूरा नहीं होगा, दुनिया में पूरा होना पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप अपने माइंड के अंदर उसको पूरा नहीं करते। चाहते हो जिंदगी में ग्रो करना, चाहते हो जिंदगी में बड़ा करना, चाहते हो अपने वालिदैन की सपोर्ट करना, तो सबसे पहले इसको क्लियर करो, इसके अंदर अपना ड्रीम बिल्ड करो, और वजह तलाश करो काम करने की। आप अपने वालिदैन की सपोर्ट करना चाहते हो,
भाई सबसे पहले वजह तलाश कर लो। देखो आपके पास जिंदगी में काम करने की वजह कोई नहीं, इसलिए आप ग्रो नहीं कर पा रहे। मेरे पास एक वजह है अमीर बनने की, वो क्या है? मुझे अपने वालिदैन को इस दलदल से निकाल कर बड़ा तरफ लेके जाना। मैं अक्सर कहता रहता हूँ दुनिया में आप गरीब आए, आपका कसूर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब मर गए तो पूरी का पूरा कसूर, पूरी की पूरी गलती आपकी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।